Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 4 and chapter name is Polynomials। आज हम इस Polynomial चैप्टर की पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 4.2 जिसमें कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और पेज नंबर 93 में आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड आउट इफ द वैल्यू रिटर्न बिसाइड द पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन में जीरोस के बारे में बताया था, वही चीजें इसमें अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू गिवन है -1/3। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, देखो फाइंड आउट इट्स वैल्यू रिटर्न बिसाइड द पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस, यानी कि हमको ये देखना है कि इस वैल्यू को, ये x की जो वैल्यू है इसमें पुटअप करने पर क्या इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। अगर px की वैल्यू जीरो आ जाती है तो x की वैल्यू को हम जीरोस कहते हैं, ये हमने आपको डेफिनेशन में बता दिया था। ठीक है, तो वही चीज इसमें अप्लाई करना है। देखिए क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3। जो भी यहां पर गिवन होगा उसको हम इस पॉलिनोमियल में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो x की जगह पे -1/3 पुटअप करेंगे, तो p ब्रैकेट -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू, या इंटू को ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का साइन यहां पर है, -1/3 हमने पुटअप कर दिया प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखिए यहां से ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं हम 3 और 3 को, तो बचेगा क्या हमारे पास -1 और ये +1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इस वैल्यू को, x की जो भी वैल्यू गिवन होगी, इस वैल्यू को पुटअप करने पर अगर इस px की वैल्यू, ये px की वैल्यू पुटअप करने पर इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है लास्ट में, तब ये जो हमको वैल्यू दी गई है वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि जीरोस होगा। ठीक है, तो -1/3 इज 0 ऑफ px। क्लियर हुई बात। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है लास्ट में तो जो वैल्यू गिवन है उसी को हम 0 कहेंगे। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, नॉट 0 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, pt इज इक्वल टू t प्लस 1 और t माइनस 2 वेयर t इज इक्वल टू +1 एंड -2। अब अभी हमने क्या देखा कि एक ही जीरो हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन यहां पर देखेंगे मतलब एक ही वैल्यू गिवन थी यहां पर x की, लेकिन यहां पर t दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, y भी आपको दे सकता है, z भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर t की वैल्यू +1 और -2 दो वैल्यूज दी गई है, तो हमको दो बार चेक करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू के लिए जीरोस आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले 1 हम पुटअप करते हैं, सॉरी यहां पर t आएगा, t इज इक्वल टू 1 आपको पुटअप करना है। ठीक है, ये जो पार्ट है यहां पर आपको आएगा, यहां पर आएगा t। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ये जो पॉलिनोमियल है उसमें t कहा गया है, तो ये जितना भी है इसमें आपका t आएगा। क्लियर, तो t इज इक्वल टू 1 सबसे पहले पुटअप करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस 1 या सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू यहां पर हमने 1 रखा तो 1 + 1, यहां हमने 1 रखा 1 - 2। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ गया। अब देखेंगे -2 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब ये आपका जीरोस होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में देखते हैं, ऑन पुटिंग t इज इक्वल टू -2। अब सेकंड वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं -2, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पुटअप करने पर -2 + 1 ये, फिर -2 - 2 ये, -2 हो गया, तो -2 + 1 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। ठीक है, सेम एज यहां भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 2 4 हो गया, और माइनस का साइन आ गया, फिर 4 × 1 = 4, ब्रैकेट है इसलिए मल्टीप्लीकेशन, 4 × 1 = 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आ गया। अगेन 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से 0 नहीं आया, यानी कि दोनों की वैल्यू जब हमने पुटअप की, इन दोनों वैल्यू को, तो दोनों में जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई। अब जब 0 नहीं आई, इसका मतलब क्या है, +1 एंड -2 आर नॉट जीरोस ऑफ pt। ठीक है, अगर 0 आता है, ये 0 के इक्वल आता है, तो जीरोस ऑफ होगा, pt होगा, और 0 के इक्वल अगर नहीं आ रहा है तो नॉट जीरोस ऑफ pt। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद है 4.2 का ही, पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी हमने चेक किया कि जो पॉलिनोमियल जो था उसके लिए x की वैल्यू जीरोस है कि नहीं। अब हमको जीरोस फाइंड आउट करना है।
ठीक है, इस पॉलिनोमियल से जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ये जो पॉलिनोमियल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, तो देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, तो हमको क्या करना है, जब भी जीरो फाइंड आउट करने कहा जाएगा, है ना, फाइंड द जीरो अगर कहा गया तो टेकिंग एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां पर जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है हमारे पास जो गिवन है, उसको हम जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमने 6 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको फाइंड आउट करना था, ये जो x की वैल्यू थी ना, इसी को हम जीरो कहते हैं। ठीक है, क्यों जीरो कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जीरो के इक्वल लेके चल रहे हैं और उससे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी जीरोज होगी। ठीक है, सो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस सिक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑब्टेन, यानी कि जब हम जीरो लिए यहां पर तो x की वैल्यू आ गई, यानी कि इस वैल्यू को अगर हम यहां पर रख के देखोगे तो px की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप चेक करने के लिए देख सकते हो। तो माइनस सिक्स इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, आपको सिंपली इतना करना है, ये जो गिवन है उसको जीरो के इक्वल लेना है और फिर ट्रांसफर करके जो भी वैल्यू आती है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं, पी आर इज इक्वल टू सी आर प्लस डी वेयर c डज नॉट इक्वल टू जीरो कह रहा है। तो टेकिंग सी आर प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से सबसे पहले हमको r यहां पर वेरिएबल है तो r की वैल्यू निकालनी है हमको। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले d को ट्रांसफर कर देंगे इधर। ठीक है, तो ये माइनस डी हो गया। अब ये c जो है ये r के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है तो इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो माइनस डी अपॉन सी। तो इट इज क्लियर डेट बाय पुटिंग r इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इन पी आर वी गेट पी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको यहां पुटअप करोगे तो जीरो आएगा ही आएगा। सो माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ पी आर, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, आर की जो भी वैल्यू आई है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जीरो ऑफ पी आर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी में, क्यू टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू टी माइनस टू अपॉन थ्री। इसमें भी वही करना है, हमको जीरो फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा पोर्शन जो है उसको जीरो के इक्वल लेंगे। तो टेकिंग वन अपॉन टू टी माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वन अपॉन टू टी इज इक्वल टू वन बाई टू बाई थ्री, इसको हमने ट्रांसफर किया तो माइनस से इधर आके प्लस में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आप t की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा यहां पर, ठीक है, ये 2 है और यहां पर क्या है 3 है। तो इसको जब मैं क्या करूंगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ठीक है, और ये जो है ये भी इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि हम 2 को इधर ले गए तो 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, इस 1 को इधर ले गए तो 3 इंटू 1 हो गया और यहां पर क्या बचा, ओनली t बचा। ठीक है, तो 2 2 जा कितना होगा 4 और 3 1 जा कितना होगा 3 होगा, तो t इज इक्वल टू 4/3। तो पुटिंग t इज इक्वल टू 4/3 इन QT, तो QT इज इक्वल टू 0। यही ये जो आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया 4/3 इज अ जीरो ऑफ QT। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना है, बस जीरो के इक्वल लेना है और यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस है इसमें 4.2 का पेज नंबर 93 में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है आपका, फाइंड आउट इफ द वैल्यूज रिटर्न बिसाइड द पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस। अभी हमने बताया कुछ क्वेश्चन इसमें से, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया, आपको सेम वैसे ही आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन हमने बता दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 4th नंबर, जिसमें आपको जीरो फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने बताया, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां से आपको जीरो फाइंड आउट करना है। थैंक यू।